Bismillahirrahmanirrahim. Student exercise 1.3 question number 2 part number 8. When x approaches to a we have to find the limit of this function. आप देख सकते हैं कि अगर हम डिनोमिनेटर में रिप्लेस करें x को बाय a तो ये वैल्यू हमारे पास आती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0/0 फॉर्म आती है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसा आपके साथ पहले भी डिस्कस हुआ है कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम फंक्शन को अगर 1/0 या 0/0 फॉर्म आती है तो उसको ख़त्म करने के लिए पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई या सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास 3 वेज़ हैं, फैक्टराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है और सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे फंक्शन की जब x जो है वो a को अप्रोच करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम वेरिएबल x की जगह पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, लेबल इट एज इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि व्हेन x अप्रोचेस टू a देन h अप्रोचेस टू 0, यानी यहाँ आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू a प्लस h हम पुट कर रहे हैं। तो अगर हम x a हो तो हमारे पास जो h की वैल्यू है वो आएगी 0, यानी अगर x इक्वल टू a है तो h हमारे पास क्या आता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x a को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो अब ये सारी रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे कर देंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। अब x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस h रेज टू द पावर n माइनस a n डिवाइडेड बाय a प्लस h रेज टू द पावर m माइनस a m। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम इसका लिमिट जो है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में। बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में कि a प्लस बी रेज टू द पावर n अगर हो तो उसको हम लिखते हैं a n प्लस a n माइनस 1 b ओवर 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम और उसके थ्रू हम पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। जी, अब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो a n प्लस n टाइम, यहाँ पर भी आता है प्लस n टाइम a n माइनस 1 b ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, तो h रेज टू द पावर n तक माइनस a m डिवाइडेड बाय a m प्लस m a m माइनस 1 h ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट h m a रेज टू द पावर m। थोड़ा सा इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a n प्लस n टाइम a n माइनस 1 h ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस h n माइनस a n डिवाइडेड बाय a m प्लस m a m माइनस 1 h अप टू एच एम माइनस ए एम। अब ये होगा कि ये ए एन और ए एन कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ए एम और ए एम। फर्दर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम h को कॉमन ले लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h हम कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, तो वैल्यू हमारे पास बचेगी n टाइम a n माइनस 1 प्लस h n माइनस 1 डिवाइडेड बाय h m a m माइनस 1 प्लस h m माइनस 1। h h कैंसिल हो जाएगा। देखें इसको h h कैंसिल होने के बाद हम इधर आगे इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है।
अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू अनडिफाइन कर रही थी उस h को हमने कैंसिल आउट कर दिया है। नाउ अब आप ये h अप्रोचिंग टू 0 आप इसमें पुट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि एक्सेप्ट दिस फर्स्ट टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिनोमिनेटर बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी 0 हो जाएंगी, क्योंकि जिधर जिधर h है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो an-1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय am-1 प्लस 0। तो फाइनली इस फंक्शन की लिमिट आपके पास आ जाएगी an-1 डॉट a-m+1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो n/m a(n-m), ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इस फंक्शन की लिमिट का n/m a(n-m). तो यहाँ पे हमने कौन सा वे यूज़ किया? सब्स्टिट्यूशन। तो आपके पास 3 वेज हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द लिमिट। अगर लिमिट आपकी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अनडिफाइन हो रही है, तो आप फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हो, आप रैशनलाइजेशन यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ रेडिकल, और सम टाइम जिस तरह इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी लिमिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। अब हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। तो यहाँ पर एक रिलेशन हम यूज़ करेंगे, इसको हम बाद में प्रूफ भी करेंगे, पहले हम इसको अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन के ऊपर। रिलेशन ये है कि व्हेन एवर लिमिट ऑफ वेरिएबल अप्रोचिंग 0 और आपके पास साइन फंक्शन हो, साइन फंक्शन और जो उसके एंगल में वैल्यू है वही अगर उसके डिनोमिनेटर में है तो दैट विल बी इक्वल टू 1। इसको हम बाद में प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको डायरेक्टली अपने क्वेश्चन 3 के डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर जहाँ जहाँ ये एप्लीकेबल होगा हम उसको अप्लाई करेंगे। तो आपने याद रखना है कि व्हेन एवर वेरिएबल अप्रोचिंग 0 फॉर साइन फंक्शन, अगर एंगल में जो वैल्यू है वही उसके डिनोमिनेटर में हो तो ये इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर आप देखें, जब आप डायरेक्टली इस वैल्यू को देखना चाहें कि फंक्शन इस वैल्यू पे क्या लिमिट देगा आपको, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके लिए हम ये रिलेशन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो वैल्यू एंगल में है दैट इज़ 7x वही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो सिंपल आपको एक स्टेप यहाँ पे करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में आपने 7 लेकर आना है, तो साइन 7x इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा साइन लिमिट 7x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x। तो ये रिलेशन हमारे पास है कि जब भी वेरिएबल अप्रोच कर रहा हो 0 के और साइन हो जो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में इसका एंगल है वही सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में भी हो, तो ये इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे ये रिजेंबलेंस आपको मिलेगी आप डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हो। तो लिमिट आपके पास इस फंक्शन की क्या आ गई? 7 आ गई। नाउ क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट आप देखें, साइन x, ये डिग्री का साइन है, x डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिमिट के साथ डील कर रहे हैं, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि किसी भी डिग्री वैल्यू को अगर आपने रेडियन में करना हो तो उसको आप π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। तो ये हमारी वैल्यू डिग्री से, ये पावर नहीं है, ये इट इज़ नॉट x रेज़ टू द पावर 0, ये x डिग्री है, इसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय विद π/180, ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए या ये रिलेशन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि जो वैल्यू साइन के एंगल में है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो सिंपली एज वी डिड इन फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर भी आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे π/180 से, तो x π/180 और इसी के रेसिप्रोकल से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे। तो फाइनली आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा? π/180 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन π/180 ओवर π/x 180। तो सेम वैल्यू न्यूमरेटर एंगल में है और वही डिनोमिनेटर में है, लिमिट 0 का अप्रोच कर रही है, तो बेटा आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 1। तो द लिमिट ऑफ द फंक्शन विल बी π/180। तो कीप इन माइंड ये x डिग्री है, नॉट x0। तो पहले आप इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे और फिर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म आपने एंगल में जो वैल्यू है वही डिनोमिनेटर में बनानी है। तो सिंपली आप मैथमेटिकली उसको बनाओगे, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उसी से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया रेसिप्रोकल से। तो फाइनली सिमिलर वैल्यू हमें यहाँ एंगल में और यहाँ मिल गई, और अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के। तो आपको यहाँ पे वैल्यू इसकी मिल गई π/180। क्वेश्चन 3 पार्ट 4 एक्सरसाइज 1.3, लिमिट
x पाई को अप्रोच कर रही है तो साइन x ओवर पाई माइनस एक्स आपका फंक्शन है। तो जब लिमिट x पाई को अप्रोच करेगी, अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। हमने 3 वेज पढ़ी हैं, नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 है रैशनलाइजेशन और नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन, जिसके ज़रिए हम अनडिफाइंड फॉर्म को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि पाई माइनस एक्स को हमने y के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू हमें मिल गई पाई माइनस वाई। ये लिमिट है फॉर वेरिएबल x, जो जब हम वेरिएबल x से y में जा रहे हैं तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी कि जब आप x की वैल्यू यहाँ पाई पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। व्हेन x अप्रोचेस पाई देन y अप्रोचेस 0। तो ये देखें सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपके पास ये मॉडिफिकेशन आ गई, क्वेश्चन के अंदर आपने मॉडिफिकेशन कर दी। अब देखें फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है कि इवन ऑड मल्टीपल चैप्टर 10 में, तो ये 180 जो है 90 का इवन मल्टीपल है। तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट इसका हो जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन y ओवर y। अब ये कैसे आएगा न्यूमरेटर में साइन y, तो ये इवन मल्टीपल है 90 का, तो जब इवन मल्टीपल हो तो बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। और दूसरा इसकी साइन क्या आएगी, तो पाई माइनस वाई सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ साइन आपकी प्लस आ गई। तो यहाँ आपका ये रिलेशन बन गया कि y अप्रोच कर रहा है 0 को, सेम वैल्यू यहाँ इसके एंगल में है, वही डिनोमिनेटर में है, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 1। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 1, यानी इस फंक्शन की लिमिट हमें क्या मिल गई 1 मिल गई जी। क्वेश्चन 3 का पार्ट 7 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। अगर x 0 को अप्रोच करता है तो इन दैट केस ये आपका फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आएगा। तो पहले हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने चैप्टर 10 में पढ़ी है, डबल एंगल आइडेंटिटी। cos 2x के 3 ऑप्शन होते हैं, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, जो बेस्ट फिट होगा, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ 3 ऑप्शन है cos के डबल एंगल के हमारे पास, आउट ऑफ दोज 3 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू है यहाँ पर, जिसके थ्रू हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। तो cos 2x को हम रिप्लेस कर देंगे आइडेंटिटी से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। माइनस को जब आप अंदर ऑपरेट करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास फाइनली ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो फाइनली 2 तो कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लिमिट को आप अंदर अप्लाई करें, क्योंकि जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वो एंगल पे नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आएगा और एक्स पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। दैट इज़ सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक है कि लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिट का नोटेशन है, इस पे स्क्वायर नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आएगा और नीचे डिनोमिनेटर पे आएगा। तो आप इस तरह हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा रिलेशन है, वो किसके लिए, पावर 1 के लिए। साइन की पावर क्या होनी चाहिए 1, न्यूमरेटर में भी और यहाँ डिनोमिनेटर में भी, तब 1 होता है। तो स्क्वायर था, मैंने इसको होल पावर में ले गया, अब आपका ये रिलेशन बन गया। अब आप इसको लिख सकते हो 1, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, यानी इस फंक्शन की लिमिट आपके पास क्या आ गई 2 आ गई।